टॉपिक है उपनिषद। यदि उपनिषद की बात करें तो लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, ऐसा लगता है कि कोई बहुत कठिन बात कह रहे हैं। लेकिन मेरा धर्म है, मेरा प्रयास है कि ऐसे विषयों को भी आप लोगों तक पहुंचाऊं। उपनिषद के बारे में जब बताएं हम, तो उसके पहले हम वेद के बारे में बताएं। वेद का अर्थ है बोध, यानी ज्ञान। और वेद को विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद, इन चारों के संयोग को समग्र वेद कहा है। वेद में संहिता, ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद है। इन चारों के संयोग को हम लोग वेद कहते हैं। उपनिषद को वेद का शीर्ष भाग कहा गया है और इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। तो उपनिषद को हम लोग समझ रहे हैं कि वही है वेदांत, क्योंकि यह वेदों का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ भाग है। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने अपने एक प्रवचन में कहा था, मैं उपनिषदों को पढ़ता हूं तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। यह कितना महान ज्ञान है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि उपनिषदों में सन्निहित तेजस्विता को अपने जीवन में विशेष रूप से धारण करें। यदि हमें शक्ति चाहिए, शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। और यह शक्ति फिर मिलेगी कहां से प्राप्त होगा? उपनिषद ही शक्ति की खाने हैं, उनमें ही ऐसी शक्ति भरी पड़ी है। ये कौन कह रहा है? स्वामी विवेकानंद। हम अपने यहां की चीजों को महत्व नहीं देते। सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह अपनी धर्म संबंधी उदारता के लिए भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है। यह बात है 1640 ईस्वी की, जब दारा शिकोह कश्मीर में थे। उन्हें सबसे पहले तब उपनिषदों की महिमा का ज्ञान हुआ। उनको पता चला कि उपनिषद ज्ञान की खान है। उन्होंने काशी से पंडितों को बुलाया और उनकी सहायता से 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। जरा देखिएगा, औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह और उपनिषदों का अनुवाद कर रहा है, 50 उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवा रहा है। 1657 ईस्वी में यह अनुवाद पूरा हुआ। इसके प्राय 3 वर्ष के बाद सन 1659 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा दारा शिकोह मार डाला गया। जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक श्री आर्थर शोपेनहावर ने जो करीब करीब समझिए कि आप 70-72 साल तक जीवित रहे, बहुत कठिन परिश्रम करके उक्त अनुवाद का अध्ययन किया। कौन से अनुवाद का? जो दारा शिकोह ने अब फारसी में किया था, और मुक्त कंठ से यह घोषणा की कि मेरा अपना दार्शनिक मत उपनिषद के मूल तत्वों के द्वारा विशेष रूप से प्रभावित है। बताइए, विदेश का विद्वान और कह रहा है कि हमारा जो अपना दार्शनिक मत है वो सब कुछ उपनिषदों के मूल तत्वों के द्वारा प्रभावित है। एक और जर्मनी के महान वैज्ञानिक सुनाम धन्य वेदज्ञ मैक्स मुलर ने एक स्थान पर लिखा, यदि शोपेनहावर के उपनिषद संबंधी शब्दों के लिए किसी समर्थन की आवश्यकता हो तो मैं खड़ा हूं उसके आगे। मैं अपने जीवन भर के अध्ययन के आधार पर प्रसन्नता पूर्वक अपना समर्थन दूंगा। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस में लिखा कि दारा शिकोह ने अपने फारसी उपनिषद अनुवाद की भूमिका में लिखा है, आत्मविद्या के मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े पर परमात्मा के खोज की प्यास कहीं न बुझी। हृदय में ऐसी अनेक शंकाएं और समस्याएं उठती थी
जिनके समाधान हेतु ईश्वरीय पुस्तकें पढ़ी। इनमें से उपनिषदों का ज्ञान ऐसा है जिससे आत्मा को शाश्वत शांति तथा सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। हजरत नबी ने भी एक आयत में इन्हीं प्राचीन रहस्यमय पुस्तकों के संबंध में संकेत किया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भेद से यह 4 वेद कहे गए हैं। उन चारों की अनेक शाखाएं हैं तथा उपनिषदों भी अनेक हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 109 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं तथा अथर्ववेद की 50 शाखाएं मानी जाती हैं। और फिर एक एक शाखा की एक एक उपनिषद मानी गई है। इस उक्त के अनुसार 1180, ठीक से सुन लीजिए, 1180 उपनिषदें होनी चाहिए, किंतु अब जो नाम गिनाए गए हैं और जिन्हें महत्व दिया गया है वे केवल 108 ही हैं। आचार्य शंकर ने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक एवं श्वेताश्वतर इन 11 उपनिषदों के भाष्य किए हैं। इस सिलसिले में एक और बात जरूरी है बता देना। आप स्वामी दयानंद को जानते हैं। स्वामी दयानंद बहुत ही विद्वान, किंतु उन्हें ज्ञान था इंग्लिश भाषा का, और देख रहे थे कि जिस तरह युवा लोग ईसाइयत की तरफ भाग रहे हैं, और उनको लग रहा था कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों में से कुछ ऐसे ग्रंथों को नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे केवल और केवल इंग्लिश भाषा का ज्ञान है। किसी ने उनको बताया, आप क्यों नहीं दाराशिकों के उन पुस्तकों को प्राप्त कर लेते हैं जिसका उन्होंने संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था। ऐसा, और स्वामी दयानंद फारसी के बड़े विद्वान, उन्होंने ग्रंथों को मंगवाया उपनिषद के, और फारसी तो वो जानते थे, और उससे उन्होंने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया, और फिर उसके बाद अपने शिष्यों को जो बुरी तरह ईसाइयत की ओर भाग रहे थे उन सबको उन पुस्तकों को दिया, और उन्हें लगा कि जादू हो गया। एक गजब का ज्ञान, एक गजब का आकर्षण, एक चुंबकत्व इस ज्ञान में था, और उसी के आधार पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की।